हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने 14 जून से ऑनलाइन असाइनमेंट शुरू कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कॉलेज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आपको महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही साथ आपको किस तरह से ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए लॉगिन करना है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप ऑनलाइन असाइनमेंट करते समय किसी प्रकार की त्रुटि या मिस्टेक ना कर सको। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको uou.ac.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे फर्स्ट पर ही आपको मिल जाएगा ऑनलाइन असाइनमेंट, जो कि हाईलाइट हो रहा है। तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस पर आप टिक करते हैं तो यह इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आइए जानेंगे। तो दोस्तों, पहला निर्देश दिया है कि असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले निर्देशात्मक वीडियो को ध्यान से देखें। असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी का प्रयास करने के लिए आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। समय सीमा के भीतर शास्त्रीय कार्य प्रश्नोत्तरी को अंत में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसे 1 घंटे के भीतर स्वचालित रूप से जमा माना जाएगा। कोई भी खुली प्रश्नोत्तरी को स्वचालित रूप से 1 घंटे के बाद सबमिट माना जाएगा, भले ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए हों। तो मतलब जो समय सीमा है उसके अंतराल में आपको सबमिट कर देना है, असाइनमेंट को कहा गया है। चौथा है लॉगिन विवरण। यूजर नाम आपकी नामांकन संख्या है। जो यूजर नाम होगा उसमें आपको अपना नाम नहीं डालना है, बल्कि आपको आपको नामांकन संख्या वहाँ पर डालनी है। और पासपोर्ट जो है वह आपकी जन्म तिथि होगी। सबसे पहले आएगा ईयर्स पासपोर्ट में, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी। प्रारूप में उदाहरण के लिए यदि आपकी जो जन्म तिथि है 23 जनवरी 1980 है तो पासपोर्ट 19800123 है। जी हाँ फ्रेंड्स। तो लॉगिन पाँचवा है लॉगिन और पाठ्यक्रम कोड नहीं दिखाने से संबंधित समस्या के लिए कृपया अपना विवरण, नामांकन संख्या, नाम, जन्मतिथि और कार्यक्रम कोड assignment@uou.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपको अगले 24 या 48 घंटे में जवाब देंगे। आपको प्रत्येक विषय कोड के लिए अधिकतम 2 प्रयास दिए जाएंगे, जिसमें से उच्चतम ग्रेड जो अंक होंगे कि प्रयास को सम्मिलित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2 यहाँ पर अटैम्प्ट दिए जाएंगे, जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वही अंक जोड़े जाएंगे। और इसके बाद कहा गया है कि जो जन्मतिथि वगैरह हैं, यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप डायरेक्टली assignment@uou.ac.in पर सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन निर्देशों का पालन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यदि आप टाइम टेबल देखना चाहते हैं अपने असाइनमेंट एग्जामों का, तो यहाँ पर लिखा है टाइम टेबल शेड्यूल फॉर असाइनमेंट। तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अपने असाइनमेंट की डेट कौन से स्लॉट में है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं पोर्टल पर या असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं, लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल, तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है। जैसे कि आपको डालना है यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यूज़र नेम में, और उसके बाद पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को डालना है। सबसे पहले ईयर आएगा, फिर उसके बाद मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो इस तरह से आप असाइनमेंट के लिए लॉगिन कर सकते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि एक वीडियो के थ्रू बताया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए एक बार, इसको ध्यानपूर्वक देख। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के असाइनमेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से लेने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट uou.ac.in पे ऑनलाइन क्षत्रिय कार्य हेतु समय सारणी उपलब्ध है। समय सारणी पर क्लिक करके आपको अपने असाइनमेंट्स का प्रोग्राम वाइज डेट शेड्यूल मिलेगा। इन डेट्स के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम हैं, उन्हीं प्रोग्राम के स्टूडेंट इन डेट्स में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स की डेट 26 अप्रैल से 1 मई जैसे दी गई है। 26 अप्रैल की रात 12 बजे से 1 मई की रात्रि 11:59 तक ये उपलब्ध रहेगा। यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। इस लॉगिन पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है। यूजर नेम छात्र का एनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या है और पासवर्ड उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। ये YYYYMM और DD फॉर्मेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि किसी छात्र का डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है, तो वो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में अंकित करेगा। लॉगिन करते समय अगर छात्र को किसी भी तरीके से कोई समस्या है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा और उस मेल पर अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम कोड अंकित करेगा। इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद अगर उसके सब्जेक्ट कोड सही नहीं है या नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा, जिसका रिप्लाई उसे 1 से 2 दिन में, जो कि ऑफिस आवर्स होंगे, उसमें मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में 2 चीजें हैं। एक लिखा है अटेम्प्ट अलाउड टू। इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स को 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है। 2 बार अटेम्प्ट करने का मतलब है उसको एक बार अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय और दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज का बटन दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और आपका टाइम भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 1 घंटे का समय है, तो ये आपका टाइम शो करेगा। इसी 1 घंटे के अंदर आपको ये असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर आप 1 घंटे के अंदर अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं, तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब आप जिस कंडीशन पे थे उसी कंडीशन पे आपका जो ये क्वेश्चंस हैं ये सबमिट हो जाएंगे ऑटो। अब यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से क्लिक करके आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपने गलत लिख दिया है, तो आप उसको इस तरीके से दोबारा क्लिक करके अपने आंसर्स देंगे। क्योंकि आपके पास 1 घंटे का समय है, तो आप इत्मीनान से अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ, और साथ में ये भी देखते रहिए कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद एक फिनिश अटेम्प्ट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको समरी ऑफ अटेम्प्ट ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनका स्टेटस दिखाई देगा। अब स्टेटस में ये बताता है कि अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो आंसर सेव्ड है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो नॉट येट आंसर्ड है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी बचे हैं, तो आप दोबारा पीछे जाके दोबारा से अपने कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, उनके आंसर्स दे सकते हैं और दोबारा से उसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। सबमिट ऑल एंड फिनिश ये बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपकी समरी दिखेगी और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके शो करेगा। जैसे यहाँ पे 3 मार्क्स आए हैं। अब आपके मार्क्स ये 20 में से हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके असाइनमेंट 20 मार्क्स के डिफाइंड है, तो जो मार्क्स यहाँ दिए गए हैं वही मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। अगर आपके असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं, तो
उस कंडीशन में ये मार्क्स उसी रेशियो में कन्वर्ट होकर आपके रिजल्ट में शो करेगा। जैसे कि अगर असाइनमेंट में आपके 20 में से 10 मार्क्स आए हैं और आपके एक्चुअल असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं, तो वो उसी रेशियो में कन्वर्ट होके 15 मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। ये आपने एक अटेम्प्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो री अटेम्प्ट क्विज करेंगे, क्योंकि आपको 2 बार अटेम्प्ट अलाउड है। तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आपके अगर नंबर ज्यादा आते हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा। दोनों अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स जिस अटेम्प्ट में होंगे वो मार्क्स छात्र को दिए जाएंगे। धन्यवाद।